राधे जो कुछ ना करने का नाम है शरणागति। ये शरणागति किसको करनी है ये भी समझना आवश्यक है। किसको करनी? ये शरणागति शरीर की नहीं करनी। कल भी मैंने आपको बताया था ना अंत में कि आप मेरी बात का अभिप्राय ऐसा ना लगा लेंगे कि कुछ ना करना ये शरणागति है, तो अब हम सब काम छोड़ करके घर में आराम से बैठेंगे और कह देंगे जी हम तो भगवान के शरणागत हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो आपके घर वाले क्या कहेंगे फिर? उनको तो काम चाहिए ना। वो हमारे पास आएंगे, भाई आपने क्या सिखाया है? हमारे घर के लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये कैसी शरणागति है? तो यदि हम अपने शारीरिक कर्मों को भी छोड़ देंगे और शरीर से कुछ ना करने की अवस्था पर बैठ जाएंगे तो इसका नाम होता है विकर्म। हम विकर्मी बन जाएंगे और विकर्मी बनने का फल क्या होगा? फिर विकर्म का फल होता है नरक। फिर नरक भोगना पड़ेगा। तो ये जो शरणागति करनी है ना हमें, ये शरणागति शरीर की नहीं करनी, ये शरणागति करनी है मन को। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ब्रह्म बिंदु उपनिषद, नारद पुराण, पंचदशी, सब जगह ये श्लोक आया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। दोनों का कारण एक मन, दोनों का कारण। तो उस मन को शरणागत करना है हमें। इस मन से यदि संसार से प्रेम किया, जो अभी तक हम करते आ ही रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? हम बंधनों में बंधे हुए हैं। और यही मन से यदि भगवान से प्रेम कर लेंगे तो सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यानी मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण भी यही मन है और बंधन का कारण भी यही मन है। इसलिए शरणागति भी इसी मन की होगी, क्योंकि मुख्य कर्ता मन है, इंद्रियां नहीं। हमारे पास इंद्रियां भी हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इंद्रियों की शरणागति नहीं करनी, क्योंकि इंद्रियां कर्ता नहीं है, कर्ता मन है। प्रमुख कर्ता मन को माना गया है। क्यों? आप कहेंगे भाई इंद्रियों से भी तो कर्म करते हैं हम, तो इंद्रियों को कर्ता क्यों नहीं माना गया? इंद्रियों से परे मन है। इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे होने का मतलब क्या? मन में समस्त इंद्रियां अंडरस्टूड हैं, लेकिन इंद्रियों में मन नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियों से परे है। इसलिए मन को प्रमुख कर्ता बताया गया है। देखिए अभी आप लोग यहां पर बैठे हैं ना, सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन अचानक से हम किसी को उठा करके पूछ लें, जरा बताइए अभी अभी क्या बताया? अब आप उठ करके कहें जी वो मैंने तो सुना ही नहीं। क्यों? वो जी मेरा मन कहीं और चला गया था। कहाँ चला गया था? वो जी जरा बाहर से जहां आवाज आ रही थी बाहर बच्चों के खेलने की, मेरा मन उधर चला गया था, इसलिए मैंने कुछ सुना ही नहीं। अरे तो मन चला गया था ना आपका, कान तो खुले थे ना ये बड़े बड़े, तो आपने सुना कैसे नहीं? हाँ जी वो मन चला गया था इसलिए ये कान बेकार हो गए। जब आपका मन कहीं और चला जाए तो ये बड़े बड़े खुले हुए कान भी कुछ सुनते नहीं। यानी इन कानों को सुनने के लिए मन के सहयोग की आवश्यकता होती है ना, मन का सहयोग चाहिए, तब ये कान सुनते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस वे गए जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई, रथ यात्रा आगे बढ़ गई। तो एक चौराहे पर पहुंचे तो वहां एक चित्रकार चित्र बना रहा था।
तो उस चित्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने मार्ग पूछा कि भैया ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा किस ओर से गई है? तो वो चित्रकार ने कहा, रथ यात्रा? कौन सी रथ यात्रा? मैंने तो कोई रथ यात्रा नहीं देखी, यहां से कोई रथ यात्रा नहीं गई। तो बगल का एक दुकानदार, उसने कहा, अरे क्यों इतने बड़े महात्मा से झूठ बोलता है? अरे अभी अभी तो गई है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इधर से। तो कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने कोई रथ यात्रा नहीं देखी। आप लोगों ने शायद सुना होगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में, लाखों लोगों की भीड़ होती है उसमें, लाखों लोगों की, सैकड़ों गाजे बाजे के साथ खूब बड़े बड़े 3 रथ होते हैं, हजारों लाखों लोग और ढोल बाजे बजाते हुए, संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए निकालते हैं रथ यात्रा। इतनी विशाल रथ यात्रा होती है। तो वो चित्रकार कहता है, मैंने देखी नहीं। तो जब ये 2 विरोधी बातें सुनी रामकृष्ण परमहंस ने, तो वहीं समाधि लगाकर बैठ गए और उन्होंने समाधि में जाना कि जो चित्रकार कह रहा है ना कि उसने रथ यात्रा नहीं देखी, ये सत्य कह रहा है, और ये जो दुकानदार कह रहा है कि रथ यात्रा यहीं से गई है, तो ये भी सही कह रहा है। लेकिन जिस समय रथ यात्रा यहां से गुजर रही थी, इस चित्रकार का मन चित्र बनाने में इतना तन्मय, इतना तल्लीन था कि इतनी विशाल रथ यात्रा यहां से निकल गई, इसको पता ही नहीं चला। तो रामकृष्ण परमहंस उठे समाधि से और उस चित्रकार के पैर पकड़ लिए उन्होंने। अरे लोग मुझे परमहंस कहते हैं, असली परमहंस तो तुम हो। तुमसे सीखना चाहिए मुझे कि भगवान से जब हम प्रेम करें तो उस प्रेम में कैसी तन्मयता, कैसी तल्लीनता होनी चाहिए। तो देखिए, जब मन हमारा किसी कार्य में तन्मय तल्लीन होता है तो हमारी इंद्रियां वर्क नहीं करती, फिर न आंख देख पाती है, न कान सुन पाते हैं। ये हमारी इंद्रियां भी मन के संयोग से कार्य करती हैं। जब मन इसमें प्लस है, जब कान में मन प्लस होगा तब कान सुनेगा, जब आंख में मन प्लस होगा तब आंख देखेगी। जैसे आप लोगों के हो सकता है कभी अनुभव हो आप लोगों का, जो लोग चश्मा लगाते हैं खास तौर से, उन लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि चश्मा लगा करके वे लोग चश्मा ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो ध्यान उनका कहीं और है। चश्मा लगाए हैं लेकिन चश्मा ढूंढ रहे हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं है कि हमने चश्मा लगा रखा है। ऐसा होता है। तो इंद्रियों में मन जब प्लस होता है तब इंद्रियां कार्य करती हैं, लेकिन मन वो बिना इंद्रियों के सब कुछ कर लेता है, उसे आवश्यकता नहीं इंद्रियों की, क्योंकि इंद्रियां उसमें अंडरस्टूड हैं। देखिए, जैसे जब आप सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो उस समय क्या होता है? स्वप्न में क्या करते हैं आप? जैसे जागृत अवस्था में सब कुछ करते हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी आप सब प्रकार के कार्य करते हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे काम भी करते हैं जैसे आपने कभी जागृत अवस्था में जो ना किया हो। जागृत अवस्था में आपने कभी 2 फीट से 4 फीट से भी जंप ना किया हो, लेकिन स्वप्न में आप इतनी बड़ी जंप लगा गए कि एक जंप में आप एक छलांग में समुद्र लांग गए। इससे बड़े बड़े कमाल भी करते, और उस समय आपको यह अनुभव नहीं होता कि आप स्वप्न देख रहे हैं, आपको सत्य मालूम पड़ता है वो सब कुछ। जब स्वप्न में किसी की पिटाई हो रही हो, कोई मार रहा हो किसी को, और जब अचानक आंख खुलती है उसकी, तो वो कहता है, हाय राम मैं बच गया, अभी मुझे मार ही डालते, शुक्र है ये सपना था। यानी उसको बिल्कुल सत्य लग रहा होता है। तो मन इंद्रियों को लेकर, बाहरी इंद्रियां तो आपकी सब सो रही हैं खाट पर रजाई के अंदर, लेकिन फिर भी वो इंद्रियों के सब वर्क कर लेता है मन, बिना इंद्रियों के भी। इसलिए मन को प्रमुख कर्ता बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि ये मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। इसलिए शरणागति भी इसी मन की ही करनी है।